ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम तीसरा कैंटो 25वां अध्याय और चौथा श्लोक। तो अब हम चर्चा करने जा रहे हैं बहुत ही जल्दी कि कपिल भगवान देवहूति को क्या क्या बोलेंगे, क्या क्या समझाएंगे। तो कुछ चर्चा हुई और अब सुत गोस्वामी बोलते हैं। सुता उवाच द्वैपायनः सखा तु एवं मैत्रेय भगवानस्तथा प्राह इदं विदुरं प्रीतः अन्वीक्ष्याम प्रचोदितः। सुत गोस्वामी ने कहा कि परम शक्तिमान ऋषि मैत्रेय व्यासदेव के मित्र थे। दिव्य ज्ञान के विषय में विदुर की जिज्ञासा से प्रोत्साहित एवं प्रसन्न होकर मैत्रेय ने इस प्रकार कहा। तो देखिए, आध्यात्मिक ज्ञान और मटेरियल ज्ञान में बड़ा फ़र्क है। मटेरियल ज्ञान में जो हमें गुरु मिलते हैं उनके साथ हमारी कुछ फ़ीस तय होती है कि आप ये पढ़ाएंगे, इतनी फ़ीस होगी। तो वहाँ पर जो मोटिवेशन है वो फ़ीस है। आप ज़्यादा फ़ीस देंगे तो टीचर आपको ज़्यादा पढ़ाएगा, अब कम फीस देंगे तो कम पढ़ाएगा। नहीं तो कहेगा बैच में आओ। अगर आप बैंक कहते हैं ना कि बैच में आइए, आप 10 के बैच में आइए, 15 के बैच में आइए। अभी मुझे कोई परसों बता रहा था कि कोई टीचर है, वो ट्यूशन पढ़ाता है 100 के बैच में। मैंने कहा 100 के बैच में तो स्कूल में लोग पढ़ाते नहीं हैं, तो वो ट्यूशन को 100 के बैच में पढ़ाता है। लेकिन कोई व्यक्ति कहे जी मैं सारे 100 लोगों के पैसे अकेले देता हूँ, तो वो अकेले पढ़ाने को तैयार हो जाएगा, क्योंकि वहाँ मोटिवेशन धन है। लेकिन स्पिरिचुअल जगत में मोटिवेशन आपका धन नहीं है। आप धन से किसी गुरु से ज्ञान नहीं निकाल सकते, क्योंकि गुरु का मतलब यहाँ पर वो है जो समझ गया है कि धन तो भगवान का है, लक्ष्मी भगवान की कृपा से आती है जितनी मेरे भाग्य में लिखी है, और जो आएगी भी मुझे करना क्या उसका, उसको भी मुझे भगवान की सेवा में ही लगाना है। इसलिए आप किसी को धन से इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। स्पिरिचुअल गुरु को जो धन से इन्फ्लुएंस हो जाए, आपके धन से इन्फ्लुएंस हो जाए, वो गुरु नहीं है एक्चुअली में। हाँ, इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते थे, एक बार उनको कहीं पर ज़बरदस्ती जाने के बोला जा रहा था। उन्होंने कहा तुमने क्या सोचा, तुमने खरीद लिया है मुझे डोनेशन दे के। उस व्यक्ति ने डोनेशन दी थी। हाँ, उन्होंने साधु बिकता नहीं है। तो हम कभी भी अपने धन से या अपने ऑपुलेंस से, अपने ज्ञान से, अपनी पोजीशन से गुरु से ज्ञान नहीं ले सकते। यहाँ पर यदि वास्तव में आपको गुरु से ज्ञान लेना है, तो उसके हृदय को जीतना पड़ेगा। गुरु के हृदय में कौन रहते हैं? गोविंद रहते हैं। जब आपकी अटैचमेंट, जब आपकी अट्रैक्शन, जिज्ञासाएं कृष्ण को प्राप्त करने के लिए होगी, भक्तों की सेवा करने के लिए होगी, तो आप तुरंत गुरु को अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो ये पता कैसे चलता है? हमारी जिज्ञासाओं से, कि हमारी जिज्ञासाएं किस प्रकार की हो रही हैं। हाउ कैन आई सर्व यू, हाउ कैन आई सर्व डिवोटीज, हाउ कैन आई सर्व कृष्णा। हमारे प्रश्न इसके इर्द गिर्द होने चाहिए वास्तव में। कि हम कैसे करें इन सब चीज़ों को। तो जब ऐसे प्रश्न पूछते हैं तो गुरु बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, और वो अपने हृदय से सबको निकाल देते हैं, क्योंकि यही उनके हृदय में भी है। बड़ा अच्छा लगता है हमें वास्तव में जब कोई व्यक्ति बड़ी अच्छी जिज्ञासाएं करता है ना, तो बड़े हृदय को शांति और अच्छा सा लगता है। एक तो उसने किसी तरीके से भगवान की चर्चा को छेड़ दिया। मच्चित्ता मदगत प्राणा, जैसे हम कहते हैं, उनको आनंद ही इसमें मिलता है भगवान के भक्तों को। इसलिए जब कोई व्यक्ति ऐसी चर्चाओं को छेड़ देता है तो हृदय को जीत लेता है, क्योंकि उनके हृदय में भगवान रहते हैं। तो इसलिए यहाँ बता रहे हैं कि बड़े प्रसन्न हो गए इस तरह के प्रश्न से। मैत्रेय बड़े प्रसन्न हो गए विदुर के प्रश्नों से, और कहते हैं मैत्रेय उवाच पितारि प्रस्थिते अरण्यम मातु प्रिय चिकीर्षया तस्मिन् बिंदुसरे आवात्सीत भगवान कपिलः किल। मैत्रेय ने कहा जब कर्दम मुनि वन चले गए तो भगवान कपिल अपनी माता देवती को प्रसन्न करने के लिए बिंदु सरोवर के तट पर रहे आए। कर्दम मुनि अब चले गए। आपने सुना किस प्रकार से उन्होंने संन्यास लिया भगवान का आशीर्वाद लेने के बाद, और भगवान कपिल अब अपनी माता के पास आ गए। अब माता अकेली थी, और माता थोड़ी सी भयभीत और चिंतित थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जीवन बहुत बेकार हो गया है। तो ऐसे में जब व्यक्ति सेल्फ इंट्रोस्पेक्टिव हो जाता है, दिस द परफेक्ट टाइम टू गिव द नॉलेज। भूखे को खाना खिलाया जाए तो तृप्ति, तुरंत उसको बड़ा आनंद आता है। जिसका पेट गले तक भरा हो उसको खाना खिला के कोई लाभ नहीं मिलता।
इसलिए जब तक हमारे अंदर जिज्ञासा नहीं है, हाँ, जैसे कोई स्पॉन्ज है, कोई स्पॉन्ज को पानी में डुबो दिया जाए और फिर से किसी पानी में डाला जाए तो वो उसको सक नहीं कर पाएगा, लेकिन एक सूखे हुए स्पॉन्ज को पानी में डाला जाए तो उसको सारा सारा पानी अपने अंदर ले लेता है। इसी तरीके से हम जब स्पॉन्ज की तरह होंगे, जब अंदर खाली होगा ना और जिज्ञासा बहुत ज़्यादा होगी, तो ज्ञान बड़ी तेज़ी से असर करता है, अदरवाइज कोई लाभ नहीं होता है। तो यहाँ पर माता देवहूति बहुत ही जिज्ञासु थी, जानना चाहती थी, और पति चले गए तो चिंतित भी थी। हाँ, तो अब ये अपनी माता को शांत करने के लिए, ज्ञान देने के लिए रुके रहते हैं बिंदु सरोवर में। और तम आसीनम अकर्माणाम तत्व मार्ग अग्रदर्शनम स्वसुतम देवहूतियाः धातु स्मर संस्मरती वचः। अपनी माँ देवहूति को परम सत्य का लक्ष्य, चरम लक्ष्य दिखला सकने में समर्थ कपिल जब अपने समक्ष फुर्सत में बैठे, उनके साथ फुर्सत में बैठे, तो देवहूति को वो शब्द याद आए जो ब्रह्मा ने उससे कहे थे, अतः वो प्रश्न पूछने लगी। तो अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जब ये चर्चाएं करें तो मेंटली फ्री हों। जैसे ये फुर्सत से बैठे, तो हम फुर्सत निकाल के बैठे। अगर हम सोचेंगे कि फुर्सत से बैठेंगे तो हमारे पास फुर्सत कभी नहीं आएगी, फुर्सत आती नहीं है। हाँ, फुर्सत तो निकालनी पड़ती है। फुर्सत तो मैटर ऑफ प्रायोरिटी है कि हमारी लाइफ में प्रायोरिटी क्या है, किसका श्रवण प्रायोरिटी, क्या काम प्रायोरिटी है। जैसे हम अक्सर चर्चा करते हैं कि कब किसका अंतिम समय हो, नोबडी नोज। इसलिए जो कल हम चीज़ों को पोस्टपोन करते हैं, ऐसे काम चलने वाला नहीं है। फुर्सत को हमें पकड़ के बैठना पड़ेगा, हमें फुर्सत निकाल के बैठना पड़ेगा। नहीं तो चलते फिरते हम, हाँ, चलते फिरते खाना खाता ना कोई तो लगता नहीं, आप जानते हैं। आजकल तो फैशन ही है कि चलते जा रहे हैं, एक बर्गर हाथ में ले लिया, चलते जा रहे हैं और खाते जा रहे हैं। दिस इज़ नॉट द बेस्ट वे। खाने का अनादर भी है, भोजन का, प्रसाद का तो क्या ही बोले। हाँ, और शरीर को लगता नहीं है वो, क्योंकि कई सारे विचार, टेंशन्स दिमाग में भी चल रही हैं, चल भी रहे हैं, और इट्स नॉट ए गुड वे। फुर्सत से बैठना पड़ता है चीज़ों में। और जब ये आध्यात्मिक विषय है, इसमें तो पूरा टेंशन की आवश्यकता है। इसलिए ये बैठे, तो जैसे ही बैठे तो तुरंत विचार आ गया दिमाग में कि ब्रह्मा जी ने कुछ कहा था। देवहूति कहती है, देवहूति उवाच निर्विण्ण नितराम भूमम असत इंद्रिया तर्षणात् येन संभाव्य मानेन प्रपन्ना अंधम तव प्रभु। देवहूति ने कहा कि मैं प्रभु, हे प्रभु, मैं अपनी इंद्रियों के विक्षोभ से ऊबी हुई हूँ, और इसके फलस्वरूप मैं अज्ञान रूपी अंधकार के गर्त में गिर गई हूँ। तो वही प्रश्न, देवहूति बहुत बड़ी तपस्विनी थी, उसने पूरा जीवन तपस्या में निकाला वास्तव में। लेकिन जो तपस्वी होता है ना, वो अपने अंदर छोटे से दाग को देखता है, कहता है ये क्यों है मेरे अंदर, ये मेरे अंदर ये ऐसा विचार क्यों आया। बहुत इंट्रोस्पेक्टिव हो जाता है, बहुत ही सेंसिटिव हो जाता है भगवान का भक्त। वो अपने अंदर एक दाग भी नहीं, वो हमेशा सेल्फ क्रिटिक होता है, दूसरों का क्रिटिक नहीं करता। वो अपने अंदर हमेशा कमियां निकालता रहता है। और इस तरह देखो, ये वाला विचार क्यों आया, आज मैंने उसको क्यों थप्पड़ मार दिया, आज मैंने उसको क्यों मुक्का मार दिया, आज मैंने उससे क्यों अपशब्द बोल दिए, आज मैंने उसको पलट के जवाब क्यों दे दिया। वो सारे प्रश्न उसके दिमाग में चलते रहते हैं, बहुत इंट्रोस्पेक्टिव हो जाता है। उसी तरह यहाँ देवहूति हम देखते हैं, जिसने पूरा जीवन तपस्या में बिताया वास्तव में अपने पति की सेवा में, वो कहती है कि मैं इंद्रियों के विक्षोभ से उभी हूँ। बताइए, एक राजा की बेटी एक जंगल में जाके रहती है बेचारी, और पूरी संतुष्ट है अपने पति की सेवा में, फिर भी कहती है कि मैं अज्ञान रूपी अंधकार के गर्त में गिर गई हूँ। दिस इज माई रियलिटी। मैं यहाँ पर अंधकार के गर्त में गिर गई हूँ, मैंने इंद्रिय तृप्ति करी है। हाँ, इसलिए बताया, गलती नहीं भी है तो भी व्यक्ति अपने अंदर कमियां ढूंढता है। संसार में लोग दूसरे में कमियां निकालते हैं, यहाँ वो अपने अंदर ही कमियां निकालती रहती है। क्या कहती है, हे प्रभु, तस्य त्वं तमसो अंधस्य दुष्पार स्याद्य पारगम सचक्षुन मनामंते लब्धम में त्वदनुग्रहात्। हे प्रभु, आप ही अज्ञान के इस घने अंधकार से बाहर निकालने के एकमात्र साधन है, क्योंकि आप ही मेरे दिव्य नेत्र हैं, जिसे मैंने आपके अनुग्रह से अनेकानेक जन्मों से के पश्चात प्राप्त किया है। समझ गई, हाँ, कि भगवान ही मेरे घर में आए हैं साक्षात, क्योंकि ब्रह्मा जी ने ऐसा बोला था, तुम्हारे गर्भ से भगवान आएंगे। ये तो भगवान ही है, बड़ी मुश्किल से प्राप्त किया है, आप ही मुझे इससे निकाल सकते हैं। तो भगवान या भगवान का प्रतिनिधि, जिसको हम गुरु कहते हैं, वो भी वही बोलता है जो भगवान बोलते हैं। तो इसलिए भगवान के प्रतिनिधि और भगवान में कोई अंतर नहीं माना जाता। इसलिए
हम कहते हैं, श्रील प्रभुपाद बोलते थे कि भगवान ने गीता में बोला मामेकम शरणम ब्रज। गुरु भी बोलता है कि भगवान की शरण में जाओ। हाँ, भगवान की शरण में जाने के कई सारे मतलब हैं, उसको हम समझेंगे समय समय पर। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया, कि गुरु हमें वो आंखें देते हैं जिससे हम देख पाते हैं चीज़ों को एज इट इज़। हाँ, वो आंखें देते हैं जिससे हम अंधकार में देख पाते हैं, इस अंधकारमय संसार में देख पाते हैं। वो आंखें देते हैं, वो रोशनी देते हैं शास्त्रों की, प्रैक्टिकल नॉलेज, एक्सपीरियंस नॉलेज, रियलाइजेशंस, जिसके कारण व्यक्ति शास्त्रों को समझ पाता है और अपने जीवन में उतार पाता है। तो यहाँ बता रही कि आप ही घने अंधकार से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये संसार इतना इल्यूजरी है, ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, ग्लिटरिंग लगता है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर फन है, यहाँ पर एन्जॉयमेंट है, यहाँ पर रिलेशन है, यहाँ पर इमोशन है। बट धीरे धीरे आदमी को रियलाइज़ होता है कि ऐसा है नहीं वास्तव में। लेकिन इससे निकला कैसे जाए, क्योंकि ये बहुत ही खिंचाव करने वाला है। आदमी को पता भी होता है, लेकिन ये हमें बांध के रखता है, ये इमोशंस हमें इससे निकलने नहीं देते हैं। तो ये इससे निकला कैसे जाए? हाँ, उसके लिए ज्ञान की आवश्यकता है, और वो भी ऐसे ज्ञान की आवश्यकता है जो प्रैक्टिकली हमें समझा पाए कि यहाँ से निकलना कैसे है। तो इसलिए कोई वैसा ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए जो ज्ञानी है। ज्ञानी तो बहुत है संसार में, ज्ञान देने वाले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है हमारे हृदय में। लेकिन कोई व्यक्ति आता है जो कि उस ज्ञान को प्रैक्टिकली दिखाता है, ये देखिए इसका मतलब ये है, इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे जीना है, और तब हम उस अंधकार से निकल पाते हैं। अदरवाइज इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि बहुत ही इल्यूजरी बनाया गया है। जो चीज़ रियल लगती है वो रियल नहीं है, जो लगती नहीं है वो रियल है। हाँ, हर कदम पर एक विपदा है, हर चीज़ एक बढ़िया से रैपर में लगाई गई है, उसके अंदर कांटे भरे हुए हैं। हाँ, लेकिन वो बाद में पता चलता है। तो वो कहती है कि मैं आपके बिना मेरा कोई सहारा नहीं है संसार से, जो कि बड़ा ही इल्यूजरी है। या आद्य भगवान पुंसाम ईश्वरा वे भगवान किल कोलस्य तमसा अंधस्य चक्षु सूर्य एव उदितः। आप श्री भगवान हैं जो समस्त जीवों के मूल तथा परमेश्वर हैं। यहाँ पर फिर से ये साबित किया जाता है कि समस्त जीवों का मूल कौन है? वो भगवान है। हाँ, हम मूल की बहुत सेवा करते हैं, हम अपने माता पिता की इतनी क्यों सेवा करते हैं? क्योंकि हम समझते हैं कि वो हमारे मूल हैं। लेकिन हम सबके परम मूल वो परमेश्वर हैं। हमारे माता पिता के मूल हैं, हमारे भी मूल हैं, दादाजी के भी मूल हैं, सबके मूल हैं। उनके प्रति कितना प्रेम होना चाहिए परिवार में, हर जगह पर। हम बोलते हैं ना कि तूने दादाजी के लिए क्या किया, तूने परदादा के लिए क्या किया। कोई ये चर्चा ही नहीं है कि तूने भगवान के लिए क्या किया, जो उन सब दादा परदादा उन सब के मूल हैं। व्हाट अबाउट दैट पर्सन? हाँ, हमारे घरों में सबकी फ़ोटो है, दादाजी की फ़ोटो है, दादी की बड़े प्रिय थे मेरे पिताजी ने मुझे सब कुछ दिया। भगवान कहाँ है वहाँ पर? वो गायब है। ये देवती कह रही है कि आप समस्त जीवों के मूल हैं, आप परमेश्वर हैं। ब्रह्मांड के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए, सूर्य की किरणें विस्तारित करने के लिए उदित हुए हैं। वो संसार के अंधकार को सूर्य से मिटा रहे हैं, और हमारे अंधकार को अपने ज्ञान से, जो समय समय पर आते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, और आकर वो ज्ञान की किरणें फैलाते हैं। खुद आते हैं, अपने भक्तों को भेजते हैं। वो बड़े दयावान हैं। आप स्वयं मेरे घर में आए हैं, मेरे पुत्र बन के आ गए हैं। हाँ, न जाने मैंने क्या तपस्या करी, कैसे मैंने आपको प्राप्त किया। अब मेरी प्रार्थना है आपसे, मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरे इस अंधकार को दूर करें। तो देवती बड़े ही विनम्र भाव से, ऑल दो उनका बच्चा है, हाँ बोल सकती है, हाँ जी अब बता क्या बताना है तेरे को, बता। कई बार ऐसा होता है, घर में भक्त आ जाता है ना जब, तो माँ बाप कहते हैं, मानते नहीं हैं उसको, क्योंकि उन्हें लगता है इसकी चड्डी बदली हमने, ये क्या बताएगा हमें। ऐसा अक्सर होता है इस्कॉन में, तो क्योंकि काफ़ी यंगस्टर्स जुड़ गए हैं, तो जब घर में जाके ज्ञान देने लगते हैं तो माता पिता मानते नहीं है। लेकिन धीरे धीरे उनके आचरण को देखकर उन्हें लगता है हाँ कुछ तो है, फिर उस बात को समझते हैं। तो यहाँ देवती अपने पुत्र से पूछ रही है, लेकिन कितनी ह्यूमिलिटी से वो मांग रही है कि मुझे इस अंधकार से आप निकालिए। दिस शुड बी द डिस्कशन इन अ फैमिली। इस फैमिली में उस मूल की डिस्कशन होती है। फैमिली में बहुत सारे पिताजी दादाजी की तो चर्चा होती है, हाँ फैमिलीज़ में, लेकिन मूल दादाजी को सब भूल चुके हैं। जहाँ पर उनकी चर्चा होती है वो फैमिली हमेशा प्रसन्न रहती है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की।